गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ओम गणपते नमः। अध्यात्म रामायण सर्ग 1 के 85 से सर्ग 2 तक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी से बोल रहे हैं। मित्रता हो जाने के बाद और श्री राम की क्षमता को परख लेने के बाद न कांक्षे विजयम रामा न च दार सुखादिकम भक्तिमेव सदा कांक्षे त्वयि बंध विमोचनीम। नहीं इच्छा है विजय की हे श्री राम और न पत्नी सुख आदि की। आपकी भक्ति की ही इच्छा है जो काट दे बंधन संताप सभी। आपकी माया की रचना यह संसार है। मैं आपका अंश हूँ हे रघुत्तम। आप अपने चरणों की भक्ति देकर मेरी रक्षा करें हे श्री राम पुरुषोत्तम। पहले मुझे मित्र उदासीन आदि दिखाई पड़ते थे। आपकी माया से घिर कर आज आपके चरणों का दर्शन हो जाने पर हे श्रीमान श्री राघवर सब ब्रह्ममय लगता है। कौन मित्र है और कौन शत्रु किधर। जब तक आपकी माया से बंधा रहता है विशेष गुणों को ग्रहण कर। यह माया जब तक रहती है अनेकता तभी तक रहती है नहीं तो नहीं है। जब तक भेद भाव रहता है अज्ञान जनित तभी तक मृत्यु का भय है नहीं तो नहीं है नहीं तो नहीं है। अतः अविद्या की उपासना जो करते हैं वे घोर अंधकार में पड़ते हैं जाकर। माया इसकी जड़ है रखती है पुत्र पत्नी आदि उपजड़ों से जकड़ कर। आपका अनुसरण करती माया आपकी दासी है श्री राम रघुनंदन। हे श्री राम रघुवर माया का अनुसरण माया आपका अनुसरण करती है आपकी दासी है हे रघुनंदन वर हे रघुनंदन वर। आपके चरण कमलों में अर्पित मेरी चित्तवृत्ति। आपके चरण कमलों में अर्पित मेरी चित्तवृत्ति। आपके मधुर नामों की संकीर्तन करे मेरी वाणी नित्य। आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें दोनों हाथ मेरे। आपके अंगों का संग लाभ करें सभी अंग मेरे।
आपकी मूर्ति। आपके जो भक्त हैं और अपने गुरु को नयन मेरे देखते रहें निरंतर, उनको सुनते रहें दोनों कान मेरे। आपके जन्म कर्मों की कथा कहते हुए तथा युगल चरण मेरे जाते रहें निरंतर आपके मंदिरों में। आपको हेरें, आपको हेरें, अंग मेरे आपके पद रज मिश्रित, तीर्थोदक को धारण करें हे गरुड़पति। मेरा सिर आपके चरण कमलों को प्रणाम करे हे कमलापति श्री, जिनकी निरंतर सेवा किया करते हैं विधि और श्री उमापति जी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदे गुरुपद पद्म परागा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अध्यात्म रामायण द्वितीय सर्ग, अरण्य कांड किष्किंधा कांड का द्वितीय सर्ग। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार सुग्रीव निष्पाप हुए अपनी आत्मा का ज्ञान पाए। श्री राम जी सुग्रीव को देखकर मुस्कुराते हुए यह बात बताए। अपनी मोहकरी माया का विस्तार करते हुए कार्य सिद्धि के लिए कहे, सखा तुम ने जो कहा उसको मैं सत्य ही मानता हूँ बिना संशय किए, किंतु लोग मुझे ही कहेंगे कि राम रघुनंदन वर ने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता किया। सुग्रीव के लिए क्या किया उन्होंने, इस प्रकार मेरी लोक निंदा होगी, इसमें नहीं संशय है। अतः आवाहन कर भद्र आप बाल से युद्ध करें तय, एक बाण से ही उसका वध करूँगा आपका राज्याभिषेक। तब जाकर सुग्रीव किष्किंधा के उपवन में शीघ्रता तिरेक के शब्द गर्जते हुए बाली को ललकार कर, भाई का शब्दनाद सुनकर रोष में आंखें लाल कर निकला घर में से शीघ्र जहाँ थे। सुग्रीव बानर टूट पड़ा सुग्रीव पर, वक्ष पर करता प्रहार कसकर। सुग्रीव भी मुक्कों से मारे अत्यधिक क्रोध में भरकर, बाली भी मारा। फिर तो परस्पर लड़ने लगे वे क्रोधित होकर। दोनों पूरी तरह एक रूप थे। देखकर श्री राम विस्मित हुए, इसलिए बाण नहीं मारे सुग्रीव को लग सकता है, सशंकित हुए। तब सुग्रीव हुआ विकल भागा, मुंह से रक्त उगलते हुए भय से भर करके बाली अपने घर गया। तब सुग्रीव ने श्री राम से कहा अड़ करके, हे श्री राम, क्यों मुझे मरवाना चाहते हैं भाई रूपी उस शत्रु से? यदि ऐसा ही चाहते हैं तो हे विभो आप ही मार दीजिए मुझे। यदि ऐसा ही है तो आप ही मार दीजिए मुझे। इस प्रकार मुझे विश्वास दिला कर हे सत्यवादी वर श्री रघुकुल जी उपेक्षा क्यों करते हैं? मुझ
शरणागत की आप शरणागत वत्सल ही। सुनकर के सुग्रीव वचन श्री राम आँखों में अश्रु भरकर आलिंगन किए, बोले डरिए मत। आप दोनों को एक समान देखकर, आप दोनों को एक समान देखकर कि कहीं आपको मेरा छोड़ा हुआ तीर न लगे, इससे मित्र घात होगा। अभी आपको चिन्हित कर देता हूँ, मेरा मन शांत होगा। जाकर के शत्रु का पुनः आवाहन करो, मरा हुआ देखोगे बाली को। राम हूँ मैं, तुम्हारी शपथ क्षण भर में बधूंगा, तुम्हारे भाई बैरी शक्तिशाली को। इस प्रकार आश्वासन देकर सुग्रीव को श्री राम बोले, हे लखनवर, सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला पहना दो। गुथ कर भेज दिए सुग्रीव महाभाग को बाली के सामने तब। भेज दिए सुग्रीव महाभाग को बाली के सामने तब। आदर पूर्वक लक्ष्मण द्वारा माल्यार्पण के बाद तब। उनके द्वारा भेजे जाने पर सुग्रीव भी जाकर वैसा ही किए। पुनः अद्भुत शब्द करके बाली को ललकारते हुए उसको सुनकर बाली विस्मित हुआ। तब क्रोध में भरकर ठीक से कमर कस कर बांधा, चलने को हुआ तत्पर। ठीक से कमर कस के बांधा, चलने को हुआ तत्पर। तारा ने जाकर बाली को पकड़ लिया, ऐसा कह कर के रोका उसको। आपको जाने लायक नहीं है, बहुत आशंका हो रही है मुझको। आपको जाने लायक नहीं है, बहुत आशंका हो रही है मुझको। अभी अभी वह आपसे मार खाकर भागा था, आ गया फिर सत्वर। अवश्य उससे कोई बलवान सहायक मिल गया होगा आकर। अवश्य उससे कोई बलवान सहायक मिल गया होगा आकर। बाली ने कहा, हे शुभे, तू ऐसी शंका व्यर्थ में मत कर। प्रिय, हाथ छोड़ जा, बैठ। मैं उस शत्रु का भी अनर्थ कर, मैं उस शत्रु का भी अनर्थ कर, मैं उस शत्रु का अभी अनर्थ कर, मैं उस शत्रु का अभी अनर्थ कर। हत करके शीघ्र आऊँगा, वध करके उसका शीघ्र आऊँगा। सहायक उसका कौन होगा सही, मुझे पकड़ो मत। सहायक भी होगा, उसका भी वध होगा, उससे इतना डरो मत। सहायक भी होगा तो उसका वध होगा, उससे इतना डरो मत, उससे इतना डरो मत, उससे इतना डरो मत, उससे इतना डरो मत। चिंता मत कर चढ़ाए शत्रु को देखकर, चिंता मत करो चढ़ाए शत्रु को देखकर। कैसे कोई वीर बैठेगा घर के अंदर ही, ऐसा जान कर कि वह आया ललकार कर। अब उसको मार कर ही आऊँगा घर के अंदर है सुंदरी, उसको मार कर ही आऊँगा घर के अंदर है सुंदरी। तारा बोली, मैंने कुछ अन्य सुना है, मैंने कुछ अन्य सुना है। राजेंद्र सुन लीजिए तब यथोचित चुनिए। कहा, अंगद मेरे पुत्र ने गया था जब शिकार खेलने, उसने सुना वन में अयोध्याधिपति श्रीमान राम दशरथ के पुत्रवर लक्ष्मण जिनके भाई हैं, सीता राम की पत्नी हैं, दोनों को साथ लेकर आए हैं दंडकारण्य में। वहाँ सीता को हर लिया है रावण। अपने भाई लक्ष्मण के साथ खोजते हुए सीता जी को श्री राम पतित पावन आकर ऋष्यमुख गिर पर सुग्रीव के साथ मिले और उनसे बातचीत किए हैं और उनसे सुग्रीव ने मित्रता किया है। वे अग्नि को साक्षी दिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं श्री राम की सुग्रीव के लिए। यह प्रतिज्ञा किए हैं कि लक्ष्मण को लेकर के साथ, यह प्रतिज्ञा किए हैं कि लक्ष्मण को लेकर के साथ बाली का वध कर देंगे, राजा सुग्रीव को बना देंगे श्रीमान श्री रघुनाथ। यही निश्चय कर वे दोनों आए हैं। निश्चित सुनो मेरा वचन, नहीं तो कैसे फिर आ जाता या आपसे अभी तो मार खाया है भरमन। अतः आप सर्वथा वैर त्याग कर सुग्रीव को मना लो जाकर, यो राजपथ पर अभिषिक्त कर और तुरंत श्री राम की शरण में जाकर, और तुरंत श्री राम की शरण में आकर बचा लो मेरे अंगद को और राज्य को, कुल को, हे हरिवर। यह कहकर अश्रुमुख पर बहते हुए तारा उसके चरणों में गिरकर हाथों से उसके चरणों को पकड़कर रोती भय बेहवल होकर तब उसका आलिंगन कर बोली। तब बाली का आलिंगन कर, तब उसका आलिंगन कर बाली यह बोला स्नेह में खोकर, स्त्री स्वभाववश
स्त्री स्वभाववश डरती हो तुम, नहीं भय है मेरे लिए प्रिय। श्री राम यदि आए हैं लक्ष्मण के साथ, तब सब समान हैं उनके लिए, सब समान हैं उनके लिए, सब समान हैं उनके लिए। तब श्री राम से मुझे स्नेह हो जाएगा न संशय कर। श्री राम साक्षात नारायण हैं, प्रकट हुए हैं पूर्ण प्रभुवर, धरती का बोझ हरने के लिए, धरती का बोझ हरने के लिए, धरती का बोझ हरने के लिए, धरती का बोझ हरने के लिए आए हैं। अनघे सुना है पहले मैंने ये, अपनाया पराया नहीं है उनमें, परमात्मा है वे, साक्षात परमात्मा है वे, भक्ति गम्य सुरेश्वर हैं वे, भक्ति गम्य सुरेश्वर हैं वे, भक्ति साक्षात परमात्मा है वे। ले आऊँगा घर में ये साध्वी, झुक कर उनके चरण कमलों में मैं, प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वे, भक्ति गम्य सुरेश्वर हैं वे, भक्ति गम्य सुरेश्वर हैं। यदि अकेले आया है सुग्रीव तो मार डालूंगा उसे कुछ निमेष भर में, जो कहती हो कि वो राजपद पर सुग्रीव का अभिषेक कर दें, जो कहती हो कि जो राजपद पर सुग्रीव का अभिषेक कर दें। हे प्रिय युद्ध के लिए शत्रु बुलाए बिना लड़े नहीं रह सकता हूँ, हे शुभे तो ऐसे में सभी लोगों द्वारा अपने को मान्यवीर कैसे कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ। हे प्रिय ऐसे भयभीत वाक्य बाली बोलेगा कैसे, शत्रु से हीन होकर। इसलिए शोक त्याग कर सुंदरी बैठो तुम चिंता विहीन होकर। आँखों में आंसू भरे हुए चिंतित तारा को आश्वासन दे करके सुग्रीव के वध के लिए गया बाली उत्सुक हो करके, सुग्रीव के वध के लिए गया बाली उत्सुक हो करके, सुग्रीव के वध के लिए गया बाली उत्सुक हो करके। देखा बाली को आता हुआ सुग्रीव, भीम विक्रम ने उछलने लगे गले में माला पहने मतंग जैसे, मुक्कों से मारने लगे बाली को वह भी उनको। बाली सुग्रीव को, सुग्रीव बाली को, मारते एक दूसरे को, मारते एक दूसरे को। श्री राम को ही देखता रहता था सुग्रीव युद्ध करते समय। इस प्रकार दोनों को युद्ध युक्त देखकर श्री राम प्रताप में बाण एक तूड़ीर से ऐन्द्र धनुष पर धरकर संधान किए, खींचकर कान तक देखते हुए वृक्ष के पीछे छिपकर बाली की ओर ध्यान दिए। निरीक्षण करके बालिका ठीक से निरीक्षण करके लक्ष्य किए श्रीहरि उसका हृदयहारी, बाण मार दिए वज्रसा कठोर, महाबलवान महावेगकारी, महाबलवान महावेगकारी, महाबलवान महावेगकारी। वेद दिया उस बाण ने बाली के सीने को, धरती को कंपायमान किया। बड़े घोर ध्वनि से चिघाड़ते हुए बाली वहीं पर गिर गया। तब कुछ देर अचेत रहा, होने पर फिर चेतना, तब कुछ देर अचेत रहा, तब कुछ देर अचेत रहा, तब कुछ देर अचेत रहा, होने पर फिर चेतना। बाली देखा श्री राम राजीव लोचन को, खड़े हैं महामना। बाली देखा श्री राम राजीव लोचन को, बाली देखा श्री राम राजीव लोचन को, बाली देखा श्री राम राजीव लोचन को, खड़े हैं महामना। बाली देखा श्री राम राजीव लोचन को, खड़े हैं महामना। धनुष भूमि पर टिकाकर उस पर बायां हाथ धरकर हल्का सा टेक लिए, धनुष भूमि पर टिकाकर उस पर बायां हाथ धरकर हल्का सा टेक लिए। दाहिने हाथ में बाण लिए सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण से घिरे हुए, सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण से घिरे हुए, सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण से घिरे हुए, सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण से घिरे हुए वे, सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण से घिरे हुए, सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण से घिरे हुए वे वीर वर चीर वस्त्र पहने जटा मुकुट धारे थे। विशाल बक्ष सुंदर वनमाला युक्त प्यारे से, मोटी लंबी भुजाओं वाले नौ दोरवा दर्शन श्याम। पीछे सुग्रीव लक्ष्मण खड़े सेवा में, अद्भुत दिखते श्री राम, अद्भुत दिखते श्री राम, अद्भुत दिखते श्री राम, अद्भुत दिखते श्री राम। उनको देखकर बाली बोला उलाहना देते हुए, उनको देखकर श्री राम को देखकर बाली बोला उलाहना देते हुए, क्या अपराध किया मैंने आपका हे राम, ऐसे मार दिए। जानकर राजधर्म तो भी ऐसे गर्हित कर्म करे, वृक्ष के पीछे छिपकर बाण मुझ पर छोड़ दिए। क्या यश पाएंगे आप भला,
क्या यश पाएंगे आप भला चोर जैसा काम कर, जबकि आप क्षत्रिय हैं मनुवंश में उत्पन्न होकर। युद्ध करते समक्ष मेरे प्राप्त करते वह फल तब। सुग्रीव ने आपके साथ क्या किया है जो मैं न करता कहीं अब। रावण ने हरा भारजा आपकी, हे श्री राम वहाँ महावन में। सुग्रीव के शरण में आए उन्हें खोज पाने के लिए, ये सुना मैंने। खेद है हे राम, खेद है हे राम, खेद है हे राम। आप नहीं जाने मेरे बल को लोक विख्यात है। रावण को कुल सहित बांध कर लंका के साथ सीता को ले आऊं ज्ञात है। ले आऊं आधे मुहूर्त में ही, ले आ सकता हूँ आधे मुहूर्त में ही, यदि बना लूँ अपना मन। बड़े धार्मिक हैं आप, बड़े धार्मिक हैं आप इस प्रकार इस श्लोक में। हे श्रीमान रघुनंदन, एक वानर को बाघ की तरह मारकर कहो क्या धर्म पाओगे। अभक्ष्य है बानर का मांस भी, मारकर मुझको क्या पाओगे। इस प्रकार बहुत बोलते हुए बाली से राघव बोले यह वचन बर। मैं धर्म की रक्षा के लिए धनुष बाण धरे इस लोक में विचर कर अधर्मकारी को मारने से धर्म का पालन होता है। पुत्री बहन, छोटे भाई की पत्नी और पुत्र वधू का पद सम होता है। जो नीच बुद्धि वाला इनमें से किसी एक के साथ भी रमता है उसको पातकी समझना चाहिए। शासक द्वारा सदा बद्ध रहता है। तुम अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ बल प्रयोग से रमते हो। अतः हे बानर मुझ धर्म नीति के जानकार शासक के द्वारा इस प्रकार से मारे गए हो। तुम वानर होने से नहीं जानते कि महांत लोग विचरते रहते हैं। यह ज्ञात कर लोगों को पवित्र करने के लिए चलते रहते हैं। न बहुत बात कर लोगों को पवित्र करने के लिए चलते रहते हैं। अब न बहुत बात कर। ऐसा सुनकर भय से ग्रस्त होकर जानकर कि ये श्री राम रमापति हैं, बाली ने श्री राम को प्रणाम किया। बोला कि आप जगतपति हैं। राम राम महाभाग जान पाया आपको परमेश्वर हरे। अज्ञानतावश मेरा जो कुछ कहा सुना है उसको क्षमा करें। साक्षात आपके बाण के घाव से विशेषकर आपके आगे प्राण त्याग करूँगा। महायोगीगण भी जिनके दर्शन मांगे, जिनके नाम को व्यवस्था में भी लेकर परम पद पाते हैं, मरणासन्न जो आ गए हैं आप साक्षात वही आज मुझ मरणासन्न के आगे कृपया प्रसन्न हो। हे देव जान